बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे। उसमें हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट कैपिटल पे जो आता है उसको हम स्टडी कर रहे थे। इसका लास्ट लेक्चर हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने उसके डिफरेंट अकाउंट्स देखे कि कितने किस्म के अकाउंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, रेवेन्यूज़ अकाउंट क्या है, और उनकी फिर ट्रीटमेंट हमने पढ़ी थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर डेबिट एंड क्रेडिट हमें अगर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है तो हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज दैट इज दिस एन एक्सपेंस और रेवेन्यू, एंड वेयर यू विल बी रिकॉर्डिंग इट वेदर ऑन द डेबिट साइड ऑफ टी अकाउंट और द क्रेडिट साइड। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड आई हैव बीन टेलिंग यू, सो व्हेन एवर you are doing accounting, keep yourself in the place of the accountant, and this activity will help you in understanding the accounting concepts कि क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर, क्या नहीं हो रहा है, because you will be looking at the accountant's perspective, and this is very important, keep it in your mind always. So debit हम क्या करेंगे, credit क्या करेंगे। I give you a simple example कि अगर से यू मैं एक, बल्कि आप यूँ समझिए कि आप अकाउंटेंट हैं एक बिजनेस के अंदर, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल अगर आप पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जब आप पे करेंगे तो हो क्या रहा है, आपके पास से कैश जो है वो आपके पास से कम हो रहा है। कैश आपका क्या है, आपको पता है एसेट है, तो आपका एसेट कम हो रहा है, उसको तो आप क्रेडिट कर देंगे। एक एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर ली। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एनीथिंग जिसका आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट मिलेगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट इज कॉल्ड एसेट, और जिसका बेनिफिट आपको मिल गया है वो एक्सपेंस कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है इसी तरीके से एंटरटेनमेंट आपने करी, आपके कुछ गेस्ट आ गए बिजनेस के अंदर, और वो बिजनेस गेस्ट हैं, आपने आपने उनको आप रेस्टोरेंट ले गए, खाना खाया, पेमेंट करी, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास से अगेन कैश जा रहा है और कैश आपका एसेट है, तो कैश तो चला गया, वो क्रेडिट हो गया। डेबिट क्या होगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे। तो इसी तरीके से सैलरीज हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज आपको देनी है, तो उन्होंने काम तो कर लिया है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको पहुंचा दिया। अब आप क्या करेंगे, वट यू विल बी डूइंग के बैंक या कैश आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं सैलरीज की, और सैलरीज एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक्सपेंस डेबिट होता है तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल मैं पहले भी आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा प्लस तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इंक्रीज़ के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे। इसी तरीके से रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू को भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होगा तो हमने पढ़ा था क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। जब हम क्रेडिट की बात करते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, रेवेन्यू जब सेल्स, इन्वेंट्री जब कम हो रही थी तो हमने उसको सेल्स में रिकॉर्ड किया था। ये इन्वेंट्री का लेक्चर है। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर देयर इन्फॉर्मेशन, कि आप कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, ओलेवल अकाउंटिंग 7707 का फोल्डर मिलेगा, उसमें तमाम लेक्चर शुरू से जो मैंने पढ़ाए वो सब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर स्पेसिफिक ये चीज़ें समझना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू करें, इसको अभी भी समझें, लेकिन प्रीवियस लेक्चर ज़रूर जाकर देखें अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बेटर कि हम क्या कह रहे हैं। तो एक्सपेंस आपने देखा कि डेबिट होगा, मैंने आपको एग्जांपल दी, तो क्या होगा, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स हम लास्ट टाइम डिस्कस करके आ गए। अब रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रीमिसेस है जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है। जब आप रेंट पर कोई प्रीमिसेस अपनी दे रहे हैं तो वहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि जो आपका टेनेंट है वो आपको किराया देगा, रेंट देगा। वो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, रेंट कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एक्चुअली वो आपको पैसा दे रहा है। पैसा आपके पास, मनी आपके पास आई है, आपने कैश या बैंक को डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। अब आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम वेयर दिस मनी इज कमिंग, द सोर्स ऑफ इनकम, द सोर्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू। उसको आप लिखेंगे रेंटल इनकम, या रेंट इनकम लिख देंगे कि रेंट इनकम को आप क्रेडिट करेंगे।
इसका मकसद है इनकम अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। रेंट इनकम आपने देखा, आपने कमीशन के ऊपर कोई काम करा, जब आप कमीशन पे कोई काम कर रहे हैं तो अगेन आपको पैसे मिले, आपने कैश और बैंक को डेबिट किया और कमीशन इनकम को क्रेडिट किया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, सर्विसेज की मैंने आपको एग्जांपल दी कि रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्या होती है। डबल एंट्रीज, अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। डबल एंट्रीज फॉर एक्सपेंसेस एंड फॉर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। Let's look at some example that demonstrate the double entry required। कि double entry कैसे करेंगे। रेंट ऑफ 200 पाउंड इज पेड इन कैश। कि रेंट अभी एक्सपेंस है, रेंट ने आपने कोई प्रीमिसेस किराए पर ली हुई है, उसका रेंट आप पे कर रहे हैं। तो होगा क्या, जो हम बिजनेस के शुरू में प्रिंसिपल पढ़कर आ रहे थे, द टोटल ऑफ द आइटम एक्सचेंज द एक्सपेंस ऑफ रेंट इज इंक्रीज एंड सो इज इट डेबिट। कि आपका आइटम एक्सचेंज जो आप कर रहे हैं, एक्सपेंस ऑफ रेंट जो आप रेंट आप पे कर रहे हैं, वो एक्चुअली आइटम एक्सचेंज क्या हो रहा है कि कैश आपके पास है। फॉर्म ऑफ सेटलमेंट तो कैश है कि एक्चुअली आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, और आइटम एक्सचेंज क्या है कि रेंट, उसने उस जगह को आपने जो प्रीमिसेस थी उसको यूज़ कर लिया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले लिया, वो आपका एक्सपेंस है। तो रेंट एक्सपेंस को, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। समरी क्या होगी, डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट को, रेंट एक्सपेंस अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो रेंट एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। मोटर एक्सपेंस ऑफ 355 पाउंड आर पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मकसद है कि बैंक से आपने इसकी पेमेंट करी। तो मोटर एक्सपेंस, मोटर का इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपने ले लिया, तो मोटर एक्सपेंस को क्या करेंगे, मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कार्ड माने कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। 60 पाउंड कैश इज रिसीव्ड फॉर कमीशन अर्नड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने कमीशन के ऊपर कोई काम किया था, आई गिव यू द एग्जांपल, तो उससे आपके पास पैसा आ रहा है कि 60 पाउंड आ रहे हैं। तो पैसा आया तो कैश को डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे कमीशन रिसीव्ड या कमीशन इनकम अकाउंट। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60 पाउंड से। तो आपने देखा कि एक्सपेंस अगर डेबिट होता है तो उसको इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ होते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। पेड फॉर पोस्टेज स्टाम्प्स बाय कैश 50 पाउंड। पोस्टेज स्टाम्प्स आपके जो थे उनकी आपने पेमेंट करी। तो एक्चुअली पोस्टेज स्टाम्प्स आप यूज़ कर लेंगे अपने लेटर पैड वगैरह के ऊपर, या जो लेटर्स आप भेज रहे हैं तो उस पर जब आप यूज़ करेंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। आइटम एक्सचेंज क्या है, पोस्टेज स्टाम्प्स आपके पास आ रहा है, और ये एक्सपेंस है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो आप अकाउंट डेबिट किसको करेंगे, पोस्टेज स्टाम्प्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो पोस्टेज स्टाम्प्स आपका एक्सपेंस है। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाय डेबिट कार्ड 229 पाउंड। इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर ली, तो इलेक्ट्रिसिटी आइटम एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी है और ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। रिसीव्ड रेंट इन कैश 138 पाउंड। 138 पाउंड का रेंट रिसीव किया, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट है आपका, और रेंट रिसीव्ड क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ हो रहा है टेम्पररी इन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश रेंटेड। के रेंट रिसीव रेंट, तो रेंट जो पैसा रिसीव करना था आपको वो अब कम हो रहा है और कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश को आप डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू आपका बढ़ गया, और रेंट को आपने क्रेडिट कर दिया। कि जो एसेट आपको आना था रिसीव कर लिया आपने, रेंट आपका एसेट्स था, वो एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है। या इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि रेंटल इनकम है, तो अकाउंट क्रेडिट आप रेंटल इनकम को भी कर सकते हैं। रिसीव रेंट इन कैश, के रिसीव रेंट करा आपने। और पेड इंश्योरेंस बाय डेबिट कार्ड। इंश्योरेंस क्या होता है कि आप एक तरीके से प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं कंपनी से, कि अगर कोई चीज़ आपको डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगेन इंश्योरेंस आइटम एक्सचेंज हो गया आपका, और ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इंश्योरेंस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल अभी तक जो हमने पढ़ा एक्सपेंसेस का और रेवेन्यू का, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हमने सीखा, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं वो हमने सीखा। रेवेन्यूज़ फ्रॉम सेल्स हम लास्ट टाइम पढ़ कर आए थे। अब जो सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उनको अभी हमने पढ़ा। सिंपल प्रिंसिपल है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। ये सिंपल प्रिंसिपल हमने पढ़े, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल हेल्प यू इन डूइंग फर्दर। के वट एवर यू विल बी डूइंग, यू विल बी प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डूइंग सम एडजस्टमेंट, आई विल बी लेटिंग यू नो फर्दर लेटर ऑन। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर आप इनके प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी
तो हम यहीं पर रोकते हैं और जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग कि कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी करना शुरू करें खुद से, एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स इंशाल्लाह। कीप स्माइलिंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।